नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। तो फर्स्ट आर्टिकल इज़ इंडियाज़ जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3% इन 2021। जीडीपी जो है इंडिया का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2021 में 7.3% से, ठीक है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो फेल हो गई है, मतलब गिर गई है। फाइनेंशियल ईयर 17 में जो जीडीपी 8% थी वो अब हो गई है 4%, मतलब कि 4% का डिप दिखा गया है। ठीक, ये तो तब है जब कोविड-19 से पहले की बता रहे हैं सिचुएशन की, जो है 4% जीडीपी हो चुकी थी 8% से दोस्तों। और जो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है वो इस समय 99,700 था, ठीक है, 2016 और 17 में, जो गिर के अब और भी कम हो चुका है। यहाँ तक कि अभी पिछले कुछ हफ्ते में रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश से कम हमारे देश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम हो चुकी है, मतलब कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी इनकम। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि एक कंट्री के लिए 2 to 3% होना चाहिए, इंडिया वहाँ से भी स्लिप कर गया है। इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज़ 6% to 7%, और लगातार ये कंटिन्यूसली इतना ही जा रहा है। और इस समय तो अब और भी कम हो गया होगा, मतलब कि ये रेट बढ़ गया होगा, 7% से भी ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जा रहा है इंडिया का। तो इस चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि इंडिया की इकनॉमी कहाँ पर ग्रो कर रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आईआईटी रोपड़ जो पंजाब में है हैज़ डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आईओटी डिवाइस एमबी टैग। उन्होंने एमबी टैग नाम से एक डिवाइस बनाई है, दैट इज़ आईओटी डिवाइस। फुल फॉर्म क्या आईओटी की, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो कि जो हम सोचते हैं या जो हमारे डेली रूटीन में काम होते हैं तो उसको डिजिटली परफॉर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइस कॉल्ड आईओटी डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन एंड इवन बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड। एमबी टैग का यूज़ कहाँ किया जाएगा, जो कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए या वैक्सीन हो गई हैं या बॉडी ऑर्गन्स या ब्लड को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या ऑप्टिमम नहीं है तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए आईआईटी रोपड़ ने एमबी टैग नाम की डिवाइस डेवलप की है। इसका शेप जो है यूएसबी डिवाइस के टाइप का शेप है इसका, एंड इट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ इट्स इमीजिएट सराउंडिंग फ्रॉम -42 +80 डिग्री इन एनी टाइम जोन फॉर अ फुल 90 डेज ऑन अ सिंगल चार्ज। एक बार चार्ज करने के बाद 90 दिन तक काम करेगा ये, और -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 80+ तक काम करेगा। ठीक है, इतना रेंज जो है अब तक किसी डिवाइस का नहीं है। इस समय जो मार्केट में डिवाइस मिल रहे हैं सिमिलर, उनका भी जो रेंज है मतलब वो केवल 30 से 60 डेज में के लिए ही काम करते हैं चार्ज होने के बाद, लेकिन ये 90 डेज तक काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, RDSO संस्था है वो इंडियन रेलवेज की है, हैज़ बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड SDO अंडर द वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑफ BIS। BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने एक मिशन चलाया है, दैट इज़ वन नेशन वन स्टैंडर्ड। उसके अंडर में जो RDSO है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसको SDO का दर्जा मिल गया है। तो जान लेते हैं पहले RSD क्या है, ये RSDO क्या है। RSDO एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में। ये एक लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडी है जो कि रेलवे सेक्टर के अंदर जो स्टैंडर्ड होता है मेंटेन, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, जो BIS का है। तो इसका मिशन का जो मेन मोटो है वो क्या है, द पर्पस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड एंड एनफोर्सिंग दैम इन इज़ नॉट टू ब्रिंग बैक इंस्पेक्शन राज बट टू एंश्योर दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। मेन मोटो यही है कि जो कंज्यूमर्स को जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और इंस्पेक्शन राज से बचा जा सके। ठीक, ऐसा नहीं कि जो है कि भाई इंस्पेक्टर आ रहा है कंपनीज़ में कमी निकाल रहा है बेवजह की और जो घूस देकर दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, वो ना होके एक उनको BIS मार्क मिल जाएगा, और अगर वो मिला हुआ है तो मतलब कि वो प्रोडक्ट अपने आप में ही ये सिद्ध करता है कि वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। BIS जो है वो ओनली इंडियन नेशनल बॉडी है जो कि मतलब फ्रेम करते स्टैंडर्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट के, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के, एंड हैज़ कम आउट विद मोर देन 20,000 स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट। इस समय जो है BIS ने 20,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को मतलब जो है फ्रेम किया है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज़ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है,
जिससे कि जो है जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट प्रमोट किया जा सके। तो जान लेते हैं व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है एक ब्रांच है प्लांट एग्रीकल्चर की, जिसमें जो है गार्डन क्रॉप उगाई जाती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, उनको उगाया जाता है। ये जो CDP है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, दैट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा पैसा है वो सेंटर से ही जाएगा इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेन एम है ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आइडेंटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स टू मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। मतलब कि जो है जहाँ पर फॉर एग्जांपल नासिक में अनार बहुत उगता है, तो अनार का जो है एक क्लस्टर बना देना नासिक के अंदर, जिससे कि वहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल क्लास के जो है अनार उगाए जाएं और उनका एक्सपोर्ट किया जाए और वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंडर में, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप से होंगे रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि जो है अभी जो इंडिया है वो 12%, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, और 12% एक्सपोर्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस समय। ठीक है, इंडिया इज़ द लीडर इन प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनेट, सपोटा एंड एसिड लाइम एंड ऑनला। इन सब में जो है इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। और 2018-19 की बात करें तो जो है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फ्रूट्स उगाने वाला स्टेट था, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर यूपी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एवरी ईयर ऑन 31 मई WHO एंड ग्लोबल पार्टनर्स सेलिब्रेट वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को हर साल जो है WHO क्या मनाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस बार की जो थीम है दैट इज़ कमिट टू क्विट, ये थीम है इस साल की 2021 की। इंडिया में अराउंड 1.3 मिलियन डेथ होती हैं हर साल। ठीक है, और अगर हम इसको निकालें पर डे के हिसाब से तो हर दिन 3500 लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ टोबैको यूज़। तो इसलिए ये जो बर्डन है, सोशल इकोनॉमिक बर्डन हमारी कंट्री के ऊपर है भाई, इकोनॉमिकली भी लॉस है और सोसाइटी के अंदर भी वैसे एक लॉस है। ठीक है, कि इतने लोग मरना बिकॉज ऑफ टोबैको। तो इंडिया पूरा प्रतिबद्ध है कि जो टोबैको फ्री किया जाए इंडिया को। अभी अगर हम देखें तो जो स्मोकर्स होते हैं उनको जो कोविड-19 से 40 to 50% ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्टेड होने का। ठीक है ना, और लोगों के अपेक्षा में, तो ध्यान देने वाली बात ये है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज वज्र कवच इज़ अ सिंपल डिसइंफेक्शन प्रोसेस दैट इनेबल्स कोरोना वैरियर्स टू रिफ्यूज़ देयर मास्क एंड PPE। ये जो है वज्र कवच बनाया है। ठीक है, किसने बनाया? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में बना है। और इसका मेन काम क्या होगा, जो मास्क होते हैं या PPE किट होते हैं कोरोना वायरस के, वो उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर द निधि प्रयास प्रोग्राम। जो DST का प्रोग्राम है निधि प्रयास, उसके अंडर में ये जो है बनाया गया है वज्र कवच। वज्र कवच अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम रिमूव्स एनी पॉसिबल ट्रेसेस ऑफ द डिजीज कॉजिंग कोविड-19 वायरस फ्रॉम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब PPE या मास्क हो या कोट्स हो या ग्लव्स हो, उसमें से अगर हम वज्र कवच के अंदर रख देंगे इनको, तो इसमें अगर कोई वायरस होगा तो उसको ये मार देगा। ठीक है, इट इनेबल्स रीयूज़ ऑफ PPE एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर्स। इससे क्या होगा, जो PPE किट है वो उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। निधि प्रयास जो है एक नेशनल इनिशिएटिव है फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग एंड एक्सलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप। मतलब ये एक प्रयास है DST का कि जिससे जो यूथ हैं, जो यंग पीपल हैं, उनके अंदर जो है स्टार्टअप्स और इनोवेशन का प्रमोशन किया जा सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। रिसेंटली द इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इफ़को ने जो है अभी इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। ठीक है, तो जान लेते हैं कि इफ़को क्या है। इट इज़ अ इंडियाज़ बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ होली ओन्ड बाय इंडियन कोऑपरेटिव्स। इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि इंडियन कोऑपरेटिव्स इसको ओन करते हैं। ये 1967 में फाउंड हुई थी और विद जस्ट 57 कोऑपरेटिव्स, और आज जो है इसके अंडर में जो है 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इफ़को के बारे में। चलिए, तो दोस्तों आज के ये आर्टिकल थे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी थे आज के, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।